जिनके घर में बहुत ऐसा लगता है किसी ने यंत्र मंत्र तंत्र कुछ किया है, कुछ ऐसी समस्या है, उन लोगों के लिए एक विशेष प्रयोग है। 2 बांसुरी लेना है, बांस की बांसुरी, ये बांस की बांसुरी आप लोग देख रहे हैं, 2 बांसुरी लेना है और एक लाल रंग का रिबन फीता, यह आपको लेकर दरबार में आना है। इन बांसुरी और फीता की एक विधि बताएंगे और कुछ अभिमंत्रित किया जाएगा निःशुल्क, फ्री में। उन्हें आपको अपने घर में कहाँ रखना है, क्या करना, वह विधि बताई जाएगी। उससे आपके जीवन में बहुत हद तक फर्क पड़ेगा और किसी भी प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र टोना टोटका का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कि उपाय और आध्यात्मिक साधनाएं कितने प्रकार से, कितने तरह से, कितने प्रतिशत प्रभावी होती हैं। अगर उपाय सटीक है, प्रामाणिक है, तो 100% रिजल्ट देता है, कोई संदेह नहीं। लेकिन उपाय होना चाहिए, नौटंकी नहीं जो आजकल चल रही, ऐसा कर लो ऐसा होगा, ऐसा कर लो ऐसा, बिल्कुल बेकार की बात। जो अच्छा ज्योतिषी होगा, अच्छा जानकार होगा, कम से कम उपाय का प्रयोग करेगा। एक बात ध्यान रखिए, जो ड्रामेबाज होगा वो हर बात में उपाय बताएगा। लेकिन एक बात खुद विचार करिए, हम आपसे सवाल करते हैं, जिस आदमी ने ज्योतिष का एक अक्षर नहीं पढ़ा, कोई कथा कह रहा है, कोई पुराण कह रहा है, कोई भागवत कह रहा है, इतने सारे उपाय बताते हैं, इनसे पूछ लिया जाए कि महाराज जी पूरी जिंदगी आपने उपाय किए हैं? जब आपने नहीं किए, आपने एक्सपेरिमेंट प्रयोग नहीं किया, आजमाया नहीं, तो समाज के सामने आप इनको क्यों परोस रहे हैं? गलत बात है कि नहीं? जिस आदमी को ज्योतिष का जा अक्षर नहीं, ज्योतिष का जा अक्षर नहीं मालूम, और वह ज्योतिष के हजारों लाखों उपाय बता रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये कैसे पॉसिबल है? संभव नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जब आपने ज्योतिष का जा अक्षर भी नहीं पढ़ा, आप लाखों उपाय कैसे बता सकते हैं? ये झूठ है। दूसरी बात, उपाय किसको कहते हैं? हम आपसे सवाल करते, आप जागरूक बनिए, जागिए, नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई हराम में जाएगी, बच्चे परेशान रहेंगे। आप अगर एक गलत आदमी को गुरु मान लेते हैं तो आपने पूरे परिवार को गड्ढे में गिराने की जिम्मेदारी उठा ली। सावधान हो जाइए, क्योंकि सारी दुनिया आपको प्रोडक्ट समझती है कि आपसे कितना कमा लिया जाए। आपके दुख की चिंता किसी को नहीं है, आप सावधान रहें। आप उस दिन खतरे में चले जाते हैं जब आप किसी भी अनाड़ी व्यक्ति से अपनी कुंडली दिखा लेते हैं। कुंडली का कोई जानकार व्यक्ति होगा तो आपके प्याज के छिलके उतार देगा, कोई बात नहीं छुपेगी। उसे ज्योतिषी मानिए, जो एक एक बात सत्य बताए, उसके उपाय पर भरोसा करें। हमारे पास तो भैया बहुत लिमिटेड उपाय मिलेंगे, क्योंकि उपाय करने के पहले, किसी को कराने के पहले, बताने के पहले ज्योतिषी को वह उपाय खुद पर आजमाने होते हैं। एक पंडित जी हैं, नाम नहीं लेते, लाखों उपाय उनके पास है, लाखों। अरे 40 साल की इन पंडित जी की उम्र है, लाखों उपाय बता रहे हैं। 40 साल की उम्र में क्या इनने लाखों उपाय आजमाए होंगे? झूठ बोलते हैं, व्यास गद्दी से झूठ बोलते हैं ये लोग। आप लोग हमसे जुड़े हैं तो हमारा निवेदन है, सावधान रहें, सुखी रहें। उपाय ना करें तो चलेगा, लेकिन गलत उपाय करेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, गड्ढे में गिरेंगे। तो इसलिए बिना जाने पहचाने किसी भी अनाड़ी आदमी से आप इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, ये सावधानी की जरूरत है। तो अगर आपके उपाय सटीक हैं, आपकी कुंडली में सूट करते हैं, तो आपको रिजल्ट देंगे, नहीं तो उल्टा नुकसान होगा। रही बात आध्यात्मिक साधनाओं की, चाहे तंत्र साधना हो, मंत्र हो, यंत्र हो, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक अनुष्ठान हो, ये 100% रिजल्ट देते हैं। करने वाले का दिल साफ होना चाहिए। अगर कोई गुरु, कोई आचार्य पैसे के लिए मरा जा रहा तो उसका किया धरा कुछ ना होगा, लिख के रख लो, एक चवन्नी का रिजल्ट नहीं होगा। कोई कहे तो मैं चैलेंज करता हूं, डर किस बात का? और डरने की तो बात ही नहीं। सैया भये महाकाल डर काहे का। तंत्र के प्रवर्तक, उज्जैन के भगवान महाकाल हमारे नाथ हैं, जिनका वरद हस्त हमारे सिर पर है, फिर डर काहे का। सच बोलो,
सुखी रहो। जो आए उसको सुखी करने की कोशिश करो, भगवान अपने आप सुख देंगे। सुख समाज में बांटेंगे तो सुख हमारे घर आएगा ही आएगा। संसार इको पॉइंट है, जो फेंका है वही मिलेगा। रामायण की चौपाई कभी मत भूलना। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपज अपने कर्मा। अपने कर्तव्य से फसल उत्पन्न होती है, किसान की मेहनत से फसल उत्पन्न होती है, और माँ बाप के पुण्य से उसकी औलाद सुखी होती है। अगर हम अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं तो हमें धर्म, पुण्य, सन्मार्ग यह करना चाहिए। इसी से हम अपने बच्चों को सुखी कर सकते हैं। पैसे से भाई साहब कोई सुखी नहीं होता। पैसा होता तो बड़े बड़े पैसे वाले फिर दाल का पानी और सूप पीकर जिंदा क्यों रहते। इसलिए भगवान का भजन करें। जीवन का कोई भरोसा नहीं, सन्मार्ग पर चलें। जो आपका भरोसा करे, अपने प्राण चले जाए उसका भरोसा न टूटने दो। भगवान तुम्हारे भरोसे को नहीं टूटने देंगे, ये दावा है। अगर हमने किसी को कुछ बोल दिया है तो रात नहीं बीतती, सवेरा नहीं होता, वो काम हो जाता है। ये भगवान ही तो लाज रखते हैं, मनुष्य की क्या ताकत। लेकिन भगवान हमारी लाज रखें, भगवान हमारी फिक्र करें, भगवान हमारी बात माने, उसके लिए कुछ हमें पहले करना होता है। बातों से कुछ नहीं होता। लोगों को शराब भी चाहिए, मांस भी चाहिए, दंड भी चाहिए, और उसके बाद कहते सिद्धियां चाहिए। ऐसा नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। 2 जून 2025 10:18 पर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। भिवानी में जब आइए तो 2 बांसुरी और 1 लाल फीता लेकर आइए, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कहीं कुछ हुआ है तो।